अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMDCAT बाय जाहिद। आज हम MDCAT 2017 जो केमिस्ट्री का जो कैंसल पेपर है उसका पार्ट 2 सोल्व करने वाले हैं। तो MCQ नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3-5 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस। ये जो नीचे ग्रुप बताए हुए हैं हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जस्ट सिंपल आंसर इज बीटा। असल में ये बीटा आंसर है लेकिन लिखा चार्ली ऑप्शन पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी चेंज जो है ना वो डिफरेंस हो गया था, तो आपने इस चीज को जरा ध्यान से रखना है। तो ये जरा सी मुझसे गड़बड़ हुई है, उम्मीद है कि आप इस चीज को कंपनसेट कर लेंगे। तो ये बीटा ऑप्शन है, मैंने इसको बीटा ही रहने दिया क्योंकि अगर आप की से मैच भी करें ऑफिशियल की से तो आपको मसला ना हो, इस वजह से मैंने इसकी अरेंजमेंट को फिर चेंज नहीं किया। तो बीटा इज ऑप्शन। यहाँ पे देखें बीटा पे लिखा हुआ है दूसरा और तीसरा, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों जो है ना ये होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन इन शॉर्टकट ट्रिक या आप देख लो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। तो ये एक डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत फायदेमंद है। मैं बस कहना ये चाहता हूं कि अगर इन शॉर्ट आपको नहीं याद हो रहा तो मैं इस पे एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बना चुका हूं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाएंगे वीडियो के तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं बस और ये इन शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बताऊं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो होंगे मेटा डायरेक्टिंग। जैसे यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ना, तो ये एल्डिहाइड है, और यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या हुआ, ये होंगे मेटा डायरेक्टिंग और बाकी सारे क्या होंगे ऑर्थो पैरा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एसीटोफिनोन इज फॉर्म्ड द इलेक्ट्रोफाइल। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? असल में ये सारा जो प्रोसेस बताया हुआ है ये असल में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो अल्फा इज द ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन क्या है? यहां पे देखिए अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को शो करूं तो देख सकते हैं कि ये एजेंट है। होता क्या है, बेंजीन में इसकी प्रेजेंस में ये वाला एजेंट लगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये चीज इलेक्ट्रोफाइल है। और जब ये बेंजीन से अलग लिखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 फॉलोज द मैकेनिज्म। बताना है कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है जब ब्रोमीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करती। कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा है FeBr3। अगर सनलाइट के तो वो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन FeBr3 के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन यानी एक चीज आई है दूसरी निकल गई है, ये वाला रिएक्शन। अगर ये क्लोरीनेशन है और ये ब्रोमिनेशन है और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज आप इसके भी स्क्रीनशॉट लो लें, ये भी बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोथेन। हेलोथेन क्या होता है इनमें हमने से बताना है। हेलोथेन इज बीटा, सिंपल। यहां पे देखें एक्सप्लेनेशन पे चले तो ये स्ट्रक्चर है। असल में ये हम जदीद तरीका जो है कार्बन को शो करने को इस तरह हम लाइन से शो करते हैं। उम्मीद है आप चीज से वाकिफ होंगे। आपको ये चीज पता चल गई हेलोथेन जो है वो ये चीज है। इसमें फ्लोरीन हम MDCAT की चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक्स्ट्रा के तौर पे यहाँ पे देखें ऐसी तस्वीर सिलेक्ट की जिसमें इसका IUPAC नेम भी हो। ये इसको हम इथेन 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो कहते हैं। ये असल में थोड़ी अरेंजमेंट जो है ना होना इस तरह है कि 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो इथेन, ये नाम है इसका। और ये एक अलग MCQ है, याद रखिए। नेक्स्ट MCQ है नॉन स्टिक लाइनिंग ऑफ पैन इज। हमने बताना है कि नॉन स्टिक लाइनिंग कौन सी। तो ये टोटल जो है वो 4 ऑप्शन है, तो डेल्टा इज द ऑप्शन। सिंपल था, टेट्राफ्लोरोइथेन। इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। मसलन कि अगर हमारे घर में जो फ्राइंग पैन यूज होते हैं और नॉन स्टिक बर्तन है उसमें ये वाला कंपाउंड यूज होता है कि टेट्राफ्लोरोइथेन जो है वो कंपाउंड यूज होता है। नेक्स्ट है इन द एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहल KOH इज यूज्ड। OH इन दिस केस विल एक्ट एज। OH किसके तौर पर एक्ट करेगा? अच्छा, ये एक अच्छा MCQ है। बीटा इज द ऑप्शन। मैंने अगेन बताया ये लिखा चार्ली वाली ऑप्शन पे है, प्लेस पे, लेकिन है ये बीटा ऑप्शन। मैंने इस वजह से नहीं ऑप्शन चेंज की ताकि आपको आंसर की मैच करने में मसला ना हो। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, देखें क्यों ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है ब्रोमोइथेन, KOH अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया। अब हुआ इसमें ये है कि OH ने H के साथ रिएक्ट करके एक वाटर बना दिया। अगर यानी ये बेस और एसिड
आपस में मिलकर वाटर बन गए हैं, वाटर पे बना है इसके नतीजे में, तो हम कहते हैं कि इस वजह से ये बेस के तौर पर यहां पे एक्ट हुआ है। नेक्स्ट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह भी देखें, अगर ब्रोमोब्यूटेन, ये यानी कि मैं इस तरह बताना चाहता था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं तो KOH अल्कोहल की मौजूदगी में दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसी तरह इसी केस में ये भी बन सकता है। अगर आपको चैप्टर, ये वाला चैप्टर 8 अच्छी तरह आता है तो आपको पता है कि ये कंपाउंड कैसे बनने हैं। आज हमारा ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना इसलिए ये चाह रहा हूं कि लिखा हुआ है ये वाला 80%, सेंटर में हो तो 80%, और ये वाला सिस और ट्रांस बना सकता है, और सिस ट्रांस बनाने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और वैसे भी ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड इधर भी आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर भी आ जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज यानी कि मूव भी कर सकता है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से कंपाउंड प्रेफर करता है कि हम 2-ब्यूटीन बने ताकि हमारे अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा आए। 1-ब्यूटीन भी बन सकता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो वो कहेगा नहीं, मैं इस पे प्रेफर नहीं करता। इसी केस में ये नीचे भी है ना, यही सेम कंडीशन है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन द फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व्स। हमने बताना कि फर्स्ट रिएक्शन, सॉरी लिखा हुआ है फास्ट रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी हम फास्ट रिएक्शन में क्या चीज शामिल होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत अच्छा MCQ है। चार्ली इज द ऑप्शन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखें SN1 रिएक्शन हम जानते हैं इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, इसमें 2 तरह के स्टेप होते हैं। पहला ये पोलर कंपाउंड जो होता है ना सेकेंडरी, और यहाँ पे ये पोलर कंपाउंड्स के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बन कंटेनिंग प्लस, यानी कि ये क्लोरीन निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल पहले रिमूव होगा, और पहला स्टेप होता है स्लो। दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे फास्ट, और फास्ट उसने पूछा फास्ट स्टेप में क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो रही है, तो इस वजह से वो ऑप्शन बेस्ट थी। अल्कोहल रिएक्ट स्लोली विद Na मेटल एज कंपेयर टू द वाटर बिकॉज इट हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हिच सजेस्ट दैट। हमने बताना है कि यानी कंसंट्रेशन की बात की जा रही है कि सोडियम, अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ कम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है जबकि वाटर की निस्बत, और फिर वो खुद ही बता देता है कि इसकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कम है। तो भाई जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है तो इसका मीन मतलब है लेस एसिडिक देन वाटर, ये तो अंडरस्टूड बात थी। नेक्स्ट, ये इक्वेशन दी हुई है, हमने बताना है कि इसमें HCl बनता है। ये किस कंपाउंड की HCl बने तो हम क्या चीज समझते हैं कि यानी इन दोनों चीजों को मिलाएं और HCl हमें हमारे पास आ गई गैस, तो इससे पता कैसे चलता है कि भाई ये कौन सा कंपाउंड है। तो असल में ये चैप्टर 10 यानी अल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है वो डिटेक्शन के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQ था। नेक्स्ट है C2H5OH, ये इक्वेशन दी हुई है। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, हमने एग्जैक्ट प्रोडक्ट बताना क्या होगा, तो ये सिंपल स्टेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। अगर आप ये रेगुलर सोल्व करने वाले हैं पास्ट पेपर, मेरे इस चैनल में मैंने 2019 के जो पेपर सोल्व करवाया था तो ये चीज इंडिकेट करवाई थी, स्टेरिफिकेशन में कम से कम 4 से 5 नंबर 5 MCQs आए एक ही पेपर में, बार बार नहीं। 2018 में भी थे, ये देख लें दोबारा, बस अंदाज चेंज करता है, क्वेश्चन वही दे देता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसका नाम लिखना है, वो इथाइल एसीटेट, चार्ली इज द ऑप्शन, इथाइल एसीटेट जो है वो बनेगा। एक्सप्लेनेशन पे चले, अगर होता क्या है, ये एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, अल्कोहल में से H निकलेगा और एथेनोइक एसिड में से OH निकलेगा, तो यहाँ पे देखे वाटर बन गया। और इथाइल एथेनुएट ये साइंटिफिक नेम है, इसको हम कह सकते हैं इथाइल, और ये इसका आम नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट कॉमन नेम, और इथाइल एथेनुएट आयुपैक नेम। नेक्स्ट MCQ है C2H5 यानी SO3H, C2H5 ये इक्वेशन लिखी हुई है, और यहां पे हमने बताना है कि चूज द करेक्ट रिएक्शन जो है फॉर्म क्या होगी, इसको क्या कहेंगे। तो ये असल में इनकम्प्लीट इक्वेशन करके उन्होंने ना तरीका ट्रिक बताया हुआ है कि किस तरह, मैं आपको एक पूरी इक्वेशन दिखाता हूं फिर समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। डेल्टा इज ऑप्शन, ये हाइड्रेशन है क्योंकि इसमें वाटर ऐड होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाता है और ये अल्कोहल अलग हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशन की तरफ आए, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन है, कोई भी एल्कीन होगी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट पहले ऐड जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड लग गया, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा नहीं उसने दिया हुआ, नीचे वाला हिस्सा दिया हुआ, यहां से ये चीज अटैच थी, ये वहां पे इथीन है, यहाँ पे प्रोपीन है, इसलिए कार्बन नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, बस कंसेप्ट लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड अटैच हो गया, अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फिर वाटर की मौजूदगी में H जो है वो
इसको मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और OH इसकी जगह लग जाएगा, ये जो कंपाउंड ग्रीन इसकी जगह OH लग जाएगा। तो ये दो कंपाउंड, एक अल्कोहल और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास हासिल हो जाएगा। ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी कॉल दिस स्टेप इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है एथेनॉल रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म सियानोहाइड्रिन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बाकी चार ऑप्शंस दी हुई हैं, तो हमने बताना है एथेनॉल में जब HCN रिएक्ट करते हैं, चैप्टर 12 में लिखा हुआ और इस बार चैप्टर 12 तकरीबन कंप्लीट ही शामिल है एमडीकैट के सिलेबस में। अल्फा इज द ऑप्शन, ये क्योंकि HCN जब इसमें ऐड हो जाएगा तो CN ये न्यूक्लियोफाइल है और उसमें ऐड होने की सूरत में कोई चीज निकलती नहीं है, सिर्फ HCN ही ऐड होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। जैसे कि ये है, आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड में जब HCN ऐड हुआ तो सारा ऐड हो जाता है, वो आगे जो भी बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो इतना ही पूछ रहा है कि जब CN ऐड होता तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव यानी चैप्टर 12 के एंड वाले हिस्से में पोर्शन में लिखा हुआ है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्शन समझ ले, जो मर्जी समझ ले, इस एमसीक्यूज को लाजमी याद करें। This process, only this process in this chapter is addition elimination reaction। बाकी आप पढ़ेंगे यहाँ तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही रिएक्शन इस केस में एडिशन एलिमिनेशन है। क्यों इसे कह रहे हैं देखिए, अगर मैकेनिज्म तफसील में तो नहीं जाऊंगा, पहले स्टेप में होता क्या है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स यानी ये कंपाउंड शो कर रहा है एल्डिहाइड या कीटोन को, तो ये H एसिड की मौजूदगी में तो अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो रहे हैं। पहला स्टेप अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब एडिशन होगी। दूसरे स्टेप में सारा प्रोसेस जब होता है तो देखिए -H2O लिखा हुआ है, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो इस वजह से हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन ऑफ अमोनिया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, आप याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द आइटोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटिंग विद। अच्छा, इसके लिए मेरे पास ना आपके लिए बहुत मजे वाली ट्रिक है, इंशाल्लाह आपको जरूर ये पसंद आएगी। हमने बताना है, पहले तो आप वीडियो पॉज करें, इसको खुद सॉल्व करें, तो उम्मीद है कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आइटोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा? आंसर इज बीटा, यानी प्रोपेनॉन। वो प्रोपेनॉन जो है ना वो देगा। क्यों? असल में हमें कैसे पता चले आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो आप इस चीज का कंसेप्ट ले लें। आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्क्रीनशॉट लें, पढ़ें। ये चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसमें ये ग्रुप होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें ये ग्रुप नहीं होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये कैसे मैं कह सकता हूं? देखें, बड़ी मजे वाली बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो आप ये चीज देख लें कि इस तरह के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की सूरत में, पढ़ा हुआ ना बुक में, तो ये पिक्चर भी एक नजर देख लें। एक्सप्लेनेशन में कंपाउंड वहां पे अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, अल्फा मिथाइल यानी मैंने पीछे जो दिखाया ना, ये नीचे फिर देख लें, जिसमें ये चीज हो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, जिसमें ना हो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो आप अगर यहां पे चलें पीछे क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सबके ड्रॉ करके देखें। 3 पेंटानॉन, इसमें जो है C डबल बॉन्ड हो वो सेंटर में आ जाता है, ये भी नहीं होगा। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के एंड पे ये भी नहीं स्ट्रक्चर बनता। आप सारे बना के देखें, जिसमें वो अल्फा मिथाइल वाला कार्बन वाला आएगा वो आइडोफॉर्म देगा। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस याद रखें। एक्सेप्शंस आपने ये याद रखनी है कि अल्कोहल के केस में यहां पे लिखी हुई है, ये सारी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अल्कोहल के केस में एथेनॉल जो है ओनली, और एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक ही है जो पॉजिटिव टेस्ट देता है, एसिटाल्डिहाइड, आपने याद रखना है। तो बाकी कीटोन्स जो हैं वो तकरीबन सारे देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी? मिथाइल ग्रुप के साथ वाले। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। ये जो रिएक्शन है हमने बताना है, ये असल में एमडीकैट की एग्जैक्ट पेपर में इस तरह की तस्वीर थी तो मैंने इसी तरह ले ली, इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन देखें ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है कीटोन और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड, पीछे भी आया है हाइड्रोजन साइनाइड। वाई कंपाउंड कौन सा बनेगा? तो अल्फा इज द ऑप्शन। सिंपल था, एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाइड्रोजन साइनाइड इस तरह लग जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर OH बना देगा, तो अल्फा ऑप्शन बनेगी। ये चैप्टर 12 में लिखा हुआ है, टॉपिक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हम ये प्रोडक्ट शो किया हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और इसके दरमियान में क्या चीज बनी है? दरमियान में 4 ऑप्शन है, आपने बताना है। तो
ऑप्शन इज बीटा, एल्डिहाइड बनेगा। ये मैं आप इससे पहले वीडियोस में भी तफसील से बता चुका हूं। फिर एक बार देखें, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड हाइड्रेट, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारी बुक में इस चीज का जिक्र नहीं है, इसको आप फिलहाल स्किप कर दें। याद रखें कि 3 अल्कोहल हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, लेकिन टर्शरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ अल्कीन बना देते हैं। तो उसके बाद एल्डिहाइड से आगे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कंपाउंड पूछा हुआ था, प्राइम अल्कोहल दिया हुआ था और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ था, तो सेंटर में एल्डिहाइड बनेगा। अब इसी तरह वहां पे क्वेश्चन की तरफ वापस आए, मैं क्यों बार बार इस चीज में एम्फसाइज कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी जगह सेकेंडरी अल्कोहल होता तो फिर आप दोस्तों यहाँ पे अल्फा ऑप्शन होनी थी, ये दूसरे नंबर पे जो लिखी हुई है कीटोन बनना था। क्योंकि यहाँ पे देखें, मैंने अभी सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना रहे हैं, उसने दिया ही प्राइमरी अल्कोहल, इसलिए एल्डिहाइड है, सिंपल। नेक्स्ट है कंपाउंड हैविंग CN ग्रुप। इसका नाम बताता हूं अभी, ये कौन से होते हैं। ये एक अच्छा एमसीक्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, ये बहुत मजे वाला एमसीक्यू। देखिए सिंपल अगर देखा जाए तो भाई डेल्टा नाइट्राइल ग्रुप है। इसमें 2 चीजें समझनी है, इसे हम सियानो ग्रुप भी कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। वो इसे मैं अल्फा क्यों नहीं कह रहा, सियानो कंपाउंड भी तो होते हैं ना, मैं इसे अल्फा क्यों नहीं कह रहा, डेल्टा ही क्यों, नाइट्राइल। पहली बात कि ये आयुपैक, इसका नेम अगर देखें तो इनमें नाइट्राइल कहते हैं, तो इस वजह से हमने इसे प्रेफर किया। दूसरा, ये सियानो ग्रुप है और जिस कंपाउंड में ये ग्रुप हो हम उसे कहते हैं साइनाइड कंपाउंड, सियानो कंपाउंड नहीं कहते। इस वजह से अल्फा को 2 रीजन मैंने आपको बताई। अब यहां पे देखें, रीजन सुने, एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू मैं बताना चाहता हूं जो एमडी कैट में आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है नाइट्राइल का। एक्सप्लेनेशन देखें, ये अगर मैंने लिखा हुआ है 2 कार्बन वाला, यानी कि इसका नाम क्या है, पहले आप वीडियो पॉज करें, इसका नाम सोचें क्या है। देखिए नाम इसका हो सकता है अल्काइल साइनाइड कंपाउंड, ठीक है। दूसरा प्रोपेन नाइट्राइल, दैट इज द डिफरेंस जो मैं बात कर रहा हूं। अगर तो हम इसको, ये आर ग्रुप को अल्काइल कहेंगे तो हम इस सारे कंपाउंड को साइनाइड कहेंगे। अगर हम ये भी कार्बन ऐड कर रहे हैं, CN का भी कार्बन ऐड कर रहे हैं, जैसे ये प्रोपेन है 3 वाला होता है ना, तो 1 2 3, ये जैसे कि तीनों कार्बन ऐड करें तो प्रोपेन और खाली N बचेगा पीछे, इसको हम कह रहे हैं नाइट्राइल। तो ये आयुपैक नेम हुआ प्रोपेन नाइट्राइल, सिंपल हुआ अल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक एसिड। हमने बताना है कि एसिडिक एसिड जो है वो कौन सा होगा। ये सिंपल आप याद रखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कलेक्ट करेगी, तो इस दूसरी तरफ उसे हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान होगा। तो ऑप्शन इज चार्ली। मैं अभी तफसील में भी जाता हूं। एक्सप्लेनेशन में देखें, ये वही जो सही आंसर है वो लिखा हुआ है। पी के वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोझ ना ही डालें तो बेहतर है। जिसमें जितने ज्यादा क्लोरीन ऐड हैं, इसकी पीके वैल्यू उतनी ही कम है। इसका मतलब कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। देखें, अगर मैं कहूं कि क्लोरीन का काम इलेक्ट्रॉनिक क्राउड को अपनी तरफ करना है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर 2 क्लोरीन खींचेंगे तो हाइड्रोजन और आसानी से निकल जाएगा, उसको आजादी मिल जाएगी ना। अगर 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक क्राउड को अपनी तरफ खींच लें, हाइड्रोजन को आजादी ज्यादा मिल जाएगी, वो ज्यादा जल्दी से इजीली रिमूव होगा। जितनी इजीली रिमूव होगा, इसका मतलब उसकी हाइड्रोजन, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है द फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड। ये सिंपल एमसीक्यूज आप याद रखें। फिनोक्साइड हम जानते हैं कि पीछे भी मैंने बात की, डीलोकलाइजेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा इज द ऑप्शन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। टोटल 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 शो किए हुए हैं। नेक्स्ट है एसिडिक करैक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। बीटा यानी जो लिखा तो डी की ऑप्शन पे है, लेकिन है बीटा यानी NH3+। एक्सप्लेनेशन ये है कि अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर जो है, अमाइनो ग्रुप एक तरफ और दूसरी तरफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखें जी, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है। होता क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन उतर के यहाँ पे आगे जुड़ जाता है NH3, तो इसके पास हाइड्रोजन की कमी जो हो जाती है, यानी ये हाइड्रोजन अपनी तरफ कर सकता है अटैच, और ये बेसिक करैक्टर शो करेगा। अगर इसमें हाइड्रोजन इजाफी हो गया तो ये हाइड्रोजन दे सकता है, तो ये एसिडिक करैक्टर शो करेगा। तो ड्यू टू एसिडिक करैक्टर जो है वो
अमाइनो ग्रुप और ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम एमडी कैट टेस्ट सेशन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। बस आपने चैनल को नीचे राइट साइड पे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब, आपने उसको प्रेस करना है और साथ एक बेल आइकॉन होगा उसे प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना है। इससे ये होगा कि आपको कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी, आप कोई भी टेस्ट मिस नहीं कर पाएंगे। और साथ ही नीचे आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आप कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।